ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। एक ही परिवार के 4 लोगों का बेरहमी से कत्ल और कमरे की दीवार पर लिखा मिलता है, बेटा बहू और बंटी बबली ने मारा। पुलिस जिसे मुख्य संदिग्ध मानकर जेल में पूछताछ करने पहुंची थी, असल में उसे फंसाने की साजिश घर के अंदर ही रची गई थी। पिता से पैसे न मिलने और कर्ज से परेशान छोटे बेटे ने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन किस्मत देखिए, उसके अपने ही दोस्त ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने के बाद कातिल भागा नहीं, बल्कि पुलिस के सामने ही सिगरेट के कष्ट उड़ाते हुए पूछ रहा था कि अब तक कितनी लाशें निकल चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। यूपी के प्रयागराज से एक ऐसी वारदात जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। एक 2 मंजिला मकान जहां नीचे दुकानें सस्ती थीं और ऊपर एक हंसता खेलता परिवार रहता था, अचानक वहां से उठती है एक ऐसी तेज दुर्गंध जो पुलिस को अंदर खींच लाती है। अंदर जाने पर एक के बाद 4 लाशें मिलती हैं। शुरुआत में मामला एक पारिवारिक रंजिश और बड़े बेटे की दुश्मनी का लग रहा था। जब पुलिस ने उसकी परतें खोली तो पीछे एक ऐसी घिनौनी साजिश निकली जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। प्रयागराज के कोतवाली क्षेत्र में हीट वेव रोड स्थित साउथ मलाका चौराहा मंगलवार के दिन अचानक छावनी में बदल गया, जहां वीरेंद्र वैश्य का करीब 1000 वर्ग फुट का 2 मंजिला मकान है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। इस मकान के नीचे 14 दुकानें बनी हुई हैं, जिसमें से 13 किराए पर थीं और एक दुकान वीरेंद्र की बेटी मीनाक्षी की गिफ्ट शॉप थी। वीरेंद्र अपनी पत्नी अनीता, बेटी मीनाक्षी और छोटे बेटे अभिषेक के साथ ऊपरी मंजिल पर रहते थे। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे नीचे के दुकानदारों को एक बहुत ही तेज और असहनीय दुर्गंध महसूस हुई। किसी अनहोनी की आशंका के चलते तुरंत कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस दोपहर 3:20 पर मौके पर पहुंची और 3:40 पर फॉरेंसिक टीम में साक्ष्य जुटाने आ गई। शाम करीब 3:50 पर पुलिस जब सीढ़ियों के सहारे ऊपरी मंजिल पर पहुंची तो वहां का मुख्य गेट पर ताला लगा था। पुलिस ने ताला तोड़ा और जैसे ही पहले कमरे में दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। बिस्तर पर 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यापारी वीरेंद्र वैश्य और उनकी 64 वर्षीय पत्नी अनीता वैश्य की खून से लथपथ लाशें पड़ी थी। फर्श और बिस्तर पर खून पूरी तरह सूख चुका था। इसके बाद पुलिस जब बगल के कमरे में गई तो वहां वीरेंद्र की 40 वर्षीय अविवाहित बेटी मीनाक्षी वैश्य की लाश भी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। इन तीनों ही शवों को रजाई और गद्दे से बहुत ही सलीके से ढका गया था। सभी के सिर पर किसी भारी और वजनदार वस्तु से ताबड़तोड़ प्रहार करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। पुलिस जब इन कमरों की बारीकी से तलाशी ले रही थी तो उन्हें गुमराह करने वाले कुछ बेहद चौंकाने वाले सुराग मिले। कमरे के फर्श पर पड़े एक गत्ते के टुकड़े पर पेन से साफ साफ लिखा हुआ था, बंटी बबली ने मारा है। इसके साथ ही कमरे की दीवार पर चौक से लिखा हुआ था, बेटा बहू। शुरुआत में पुलिस ने यह अनुमान लगाया कि चूंकि मीनाक्षी का शव बेड से थोड़ा अलग नीचे गिरा हुआ है तो हो सकता है कि मरने से पहले उसने गत्ते पर बंटी बबली का नाम लिखा हो और दीवार पर यह संदेश माता पिता ने लिखा हो। इस सुराग ने पुलिस की जांच का रुख परिवार के बड़े बेटे की तरफ मोड़ दिया। इस शुरुआती जांच के दौरान वीरेंद्र का छोटा बेटा 38 वर्षीय अभिषेक वैश्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और उसका मोबाइल फोन भी पूरी तरह से बंद आ रहा था। पुलिस को पहले शक हुआ कि शायद अभिषेक ने ही इस वारदात को अंजाम दिया और वो फरार हो गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट शाम करीब 7 बजे आया। पुलिस अधिकारियों ने सोचा कि मीनाक्षी के गिफ्ट शॉप का ताला तोड़कर देखा जाए, शायद वहां कोई ऐसा कागजात मिल जाए जिससे इस हत्याकांड का सुराग मिले। जैसे ही दुकान का शटर उठाया गया, वहां का दृश्य देखकर पुलिस कर्मियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर गायब चल रहे छोटे बेटे अभिषेक की लाश पड़ी हुई थी। उसकी लाश काफी
फूल चुकी थी और उसका चेहरा किसी केमिकल से पूरी तरह झुलसा हुआ था। अब पुलिस के सामने एक 4 लाशें थीं। पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार, एडिशनल एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा और डीसीपी सिटी मनीष चांडाल भारी पुलिस बल और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुटे। कत्ल का शक वीरेंद्र के बड़े बेटे अश्विनी उर्फ बंटी और बहू ऋतु पे आया। अश्विनी कुछ साल पहले प्रेम विवाह किया था, जिससे परिवार नाराज था और वीरेंद्र ने उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। अश्विनी और उसकी पत्नी ऋतु पर फर्जी वेबसाइट बनाकर एक लड़की से 9 लाख रुपए की ठगी का आरोप था, जिसके चलते साल 2024 में कौशाम्बी पुलिस ने उन्हें जेल भेजा था। ऋतु जमानत पर बाहर थी, जबकि अश्विनी कौशाम्बी जेल में ही था। पुलिस को लगा कि जेल से ही अश्विनी ने अपनी पत्नी और ठग गिरोह के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से उंगलियों के निशान, जूतों और चप्पलों के निशान एकत्र किए। जांच में एक अजीब बात सामने आई कि खोजी कुत्ता ऊपरी कमरों से बाहर नहीं निकला और वहीं मंडराता रहा। घर का सारा सामान भी जस का तस था, जिससे लूटपाट की आशंका खारिज हो गई। इसी बीच पुलिस ने मृतकों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाली। सीडीआर से पता चला कि रविवार दोपहर करीब 1 बजे अभिषेक ने अपनी बहन मीनाक्षी को फोन किया था और उसके बीच बात हुई थी। इसके बाद से दोनों के फोन बंद हो गए। इससे साफ हो गया कि हत्याकांड को रविवार दोपहर बाद ही अंजाम दिया गया। बुधवार सुबह जब कौशाम्बी जिला कारागार की बैरक नंबर 3B में बंद अश्विनी ने समाचार पत्र पढ़ा तो वो दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसने जेलर राकेश रॉय को रोते हुए बताया कि उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी गई है। उसने दुख के कारण खाना पीना छोड़ दिया। जेल प्रशासन ने उसके अपनों के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कोर्ट को पेरोल की रिपोर्ट भेजी। इससे पहले मंगलवार रात को ही प्रयागराज पुलिस जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से जेल में अश्विनी से पूछताछ करने पहुंची थी, लेकिन जब उसे सिर्फ परिवार के बीमार होने की बात कही गई थी। पुलिस कमिश्नर ने इस रहस्यमयी केस को सुलझाने के लिए पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की 5 टीमें लगाई थी। साउथ मलाका चौराहे पर लगे सरकारी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जब खंगाली गई तो पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। रविवार की शाम को एक युवक मकान के भीतर जाता है और सोमवार सुबह 5 बजे वहां से बाहर निकलता है। जब वो युवक बाहर आकर सिगरेट पीता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो अंदर चप्पल पहनकर गया था और बाहर जूते पहनकर आया। वो दोबारा अंदर जाता है और अपनी चप्पल पहनकर बाहर आता है। इस अजीब हरकत और हुलिये के आधार पर पुलिस ने वीरेंद्र के मकान में ही नीचे चाय समोसे की दुकान चलाने वाले सनी गुप्ता को मुट्ठीगंज स्थित उसके घर से दबोच लिया। जब पुलिस ने सनी गुप्ता से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने जो सच उगला उसने पुलिस को भी हिलाकर रख दिया। इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड कोई बाहरी व्यक्ति या बड़ा बेटा अश्विनी नहीं, बल्कि खुद छोटा बेटा अभिषेक वैश्य था। अभिषेक वैश्य इश्क मिजाज किस्म का था और नेटवर्क मार्केटिंग का काम करता था, जिसमें कई लड़कियां जुड़ी थी। वो बहुत खर्चीला था, लेकिन उसकी कमाई नहीं थी। उसने कई लोगों और लड़कियों से भारी कर्ज लेकर रखा था। कुछ दिन पहले उसने एक लड़की का कर्ज चुकाने के लिए अपनी बाइक भी एक सूदखोर के पास 30,000 रुपए में गिरवी रख दी थी। सूदखोर और कर्जदार अक्सर उसके घर आकर हंगामा करते थे, जिससे पिता वीरेंद्र उसे हमेशा डांटते थे। सनी ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे अभिषेक ने उसे फोन किया और कहा कि संदीप की दुकान से कचौड़ी और सिगरेट ले आओ और साथ ही मैकेनिक की दुकान से एक लोहे की रॉड भी लेते आना। सनी जब रॉड लेकर पहुंचा तो कर्ज से परेशान अभिषेक ने अपने ही माता पिता और बहन की हत्या करके घर के जेवर लूटने का प्लान साझा किया और वादा किया कि वो सनी को जेवरों का आधा हिस्सा देगा। शाम 5 बजे के बाद जैसे ही मीनाक्षी नीचे दुकान खोलने के लिए आने लगी, सीढ़ियों पर अभिषेक ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर पहला वार किया। मीनाक्षी के हाथ पैर पकड़ने पर उसने कई बार वार किए, जिससे वो मर गई। फिर वे शव को घसीटकर ऊपर ले गए। कमरे में बेड पर लेटे पिता वीरेंद्र के सिर पर वार किया। माँ अनीता चीखते हुए बोली, ये क्या किया? तो उसके सिर पर भी रॉड और डंडे से ताबड़तोड़ 5 से 7 वार करके उसने भी मौत के घाट उतार दिया।
तीनों की हत्या करने के बाद अभिषेक ने सबूत मिटाने के लिए अपने कपड़े, लैपटॉप और मोबाइल और फाइलें पानी की टंकी में डाल दी। उसने भाई और भाभी को फंसाने के लिए खुद गत्ते पर बंटी बबली ने मारा और दीवार पर बेटा बहू लिखा। इसके बाद दोनों नीचे आए और अलमारी से लूटे गए करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर निकाले, जिसमें 1 किलो सोना और 400 ग्राम चांदी शामिल। जब सनी ने अपना आधा हिस्सा मांगा तो अभिषेक आनाकानी करने लगा और झगड़ा करने लगा। सनी ने सोचा कि जो अपने सगे माँ बाप का नहीं हुआ वो उसका क्या होगा। सनी ने रॉड से अभिषेक के सिर पर भी वार कर दिया और उसके हाथ बांधकर कांच के टुकड़े से हमला करके उसे दुकान के अंदर ही मार डाला। अभिषेक को मारने के बाद सनी मेन गेट के चैनल का ताला बंद करने के लिए चाबी ढूंढता रहा, जो काफी देर बाद अभिषेक की लाश के नीचे मिली। उसने सबूत मिटाने के लिए लाशों और कमरों में ब्लीचिंग पाउडर, डिटर्जेंट और तेल डाल दिया। उसने घर में ही स्नान किया और मृतक वीरेंद्र के कपड़े और जूते पहने और सोमवार सुबह बाहर निकला। पुलिस से बचने के लिए उसने महीनों से बड़े बाल और बड़ी दाढ़ी की। मंगलवार को उसने अपनी दुकान भी खोली और समोसे के लिए 15 किलो आलू भी उबाले। जब दोपहर में पुलिस आई तो वो बेखौफ होकर सिगरेट के कश उड़ाते हुए भीड़ में खड़ा रहा और लोगों से पूछता रहा कि अंदर से कितनी लाशें निकल चुकी हैं। बुधवार सुबह जब पुलिस और एसओजी की टीम सनी गुप्ता के घर पहुंची तो उसके परिवार वाले हैरान रह गए। सनी रविवार रात से गायब था और परिवार ने उसकी गुमशुदगी की तहरीर भी थाने में दी थी। सुबह जब वो लौटा तो उसने पैर में चोट का कारण शराब पीकर सो जाना बताया था। जब पुलिस ने उसे 4 लोगों की हत्या के आरोप में पकड़ा तो सनी की पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पुलिसकर्मियों के सामने ही पति को तुम झूठे हो कहते हुए अपनी मांग का सिंदूर पोंछ डाला। पुलिस ने सनी की निशानदेही पर लूटा गया 1 किलो सोना, 400 ग्राम चांदी और हत्या में इस्तेमाल रॉड बरामद कर ली। लापरवाही बरतने के आरोप में कोतवाली के एसएसआई और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। तो ये थी प्रयागराज के साउथ मलाका की वो खौफनाक दास्तान, जहां लालच, कर्ज और सनक ने एक हंसते खेलते परिवार को पूरी तरह तबाह कर दिया। एक बेटा जो अपने ही भाई को फंसाने के लिए कातिल बन गया और एक दोस्त जिसने सोने के लालच में अपने ही साथी को मौत की नींद सुला दिया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।